शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुवार और शुक्रवार लगातार 2 दिन या किसी भी एक दिन अगर यह दिव्य दीपक का उपाय अपने घर पर रहकर कर लिया जाए तो भाग्य की रेखाएं अद्भुत रूप से प्रबल होती हैं। रोग कष्ट संकट पीड़ा का निदान होता है। पैसा गलत जगह खर्च नहीं होता। मनचाहे विवाह बहुत शुभ काम घर में होते हैं। इन उपायों को बहुत सरलतम तरीके से आप अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए आज और कल भले सरलतम प्रेम पूर्वक कर सकते हैं। विश्वास से किया गया कोई भी कार्य कभी खाली नहीं जाता। तो ध्यान से सुने कैसे आपको सरलतम तरीके से यह दिव्य ज्योति अपने घर पर प्रज्वलित करनी है। गुरुजी कहते हैं अष्ट लक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्रीहरि विष्णु का स्मरण करते हुए आप सभी को विशेष तौर पर अपने घर में बड़े प्रेम पूर्वक जो है आपको एक दीपक बना लेना है। चाहे तो मिट्टी का दीपक प्रयोग में लें, चाहे तो आटे का लें, इच्छा आपकी है। परंतु मिट्टी का दीपक लेंगे तो वह साफ सुथरा हो, इस बात का ध्यान रखें। पहले से पड़ी हुई बाती और तेल को आपको पूर्ण रूप से साफ कर लेना चाहिए। आटे का दीपक बना रहे हैं तो कहना ही क्या, जब दीपक ठंडा हो जाए चिड़िया कबूतर उसे ग्रहण करेंगे या जीव जंतु मछली इत्यादि उसे ग्रहण करेगी तो उससे जीव का पेट भरेगा और आपको अन्नदान का भी सुख मिलेगा। तो इच्छा शक्ति समर्थ आपकी है। सुबह करे सुबह, शाम करे शाम, जब भी आपको मन हो। तो आटे का एक दीपक ले लीजिए। दीपक जो है चौमुखा नहीं लेना है, सामान्य दीपक लेना है और इसमें लंबी बत्ती का आपको प्रयोग करना है। आप सभी को विशेष तौर पर यह दीपक ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए, जैसा कि आप सभी जानते होंगे श्रीहरि विष्णु जहाँ हैं वहाँ माता लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी जहाँ हैं वहाँ श्रीहरि विष्णु स्वतः ही आ जाते हैं। तो इन 2 महामंत्रों का जाप करते हुए एक आप दीपक ले लीजिए जिसमें घी का आप प्रयोग कर लीजिए। यह दीपक पुत्र प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए, क्योंकि लंबी बत्ती हमेशा वंश में निरंतर वृद्धि के लिए जानी जाती है और गोल बत्ती हमेशा स्थिरता के लिए मानी जाती है। तो उस दीपक में आप सभी को डालना है कमलगट्टा और एक चुटकी हल्दी। कमलगट्टा माता लक्ष्मी को प्रिय है, हल्दी श्रीहरि विष्णु को प्रिय है और माता लक्ष्मी को भी बेहद प्रिय है। तो आप सभी को जब दीपक घी का ही प्रज्वलित करना है इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले उसमें कमलगट्टा डाल दीजिए, जला लीजिए उसे और एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। पूजा की थाली में रखकर सबसे पहले आपको अपने घर पर श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर घर के मंदिर में पूर्ण रूप से आरती इत्यादि प्रज्वलित करनी है और उसके बाद पूरे घर में उसकी दिव्य रोशनी भी आपको करनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आप सभी को ये दीपक या तो घर के दरवाजे पर या माता लक्ष्मी का जो स्वरूप है माता तुलसी जो कि श्रीहरि विष्णु की प्रिया है या उनके समक्ष, ठीक है, या तो घर के दरवाजे पर या माता लक्ष्मी के माता तुलसी के समक्ष जो लक्ष्मी मैया की ही स्वरूप है उनके समक्ष आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए प्रज्वलित कर देना है। तो करके देखिएगा। आज देर रात्रि प्रदोष काल में यह उपाय आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। आप यह उपाय आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। कमलगट्टा दोबारा भी काम में लिया जा सकता है। आपके प्रश्न आते हैं दीदी आप इस वीडियो को हमेशा बताती हैं उपाय को, तो इस कमलगट्टे का क्या करें, तो कमलगट्टा दोबारा भी प्रयोग में लिया जा सकता है। तो एक चुटकी हल्दी आपको डालनी है जो कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता परिवार में भरेगी और देवी लक्ष्मी को घर परिवार पर आमंत्रित करती है। तो देर रात्रि तक यह सरल सा उपाय, कोई पैसा समय लगना है नहीं, तो क्यों ना इस दिव्य उपाय को कर लिया जाए और अष्टलक्ष्मी का स्मरण जरूर करें। श्रीहरि विष्णु का नाम मंत्र का ध्यान स्मरण जरूर से कीजिएगा। हर घर में तुलसी विराजमान होती है, वहां पर भी आप सभी कर सकते हैं। घर के दरवाजे पर भी आप सभी कर सकते हैं। निश्चित ही आपको लाभ होगा और हमेशा परिवार में खुशियां किसी न किसी स्वरूप में बनी रहेंगी। तो आप सभी को आज यह दिव्य दीपक प्रज्वलित करना है। बढ़ते हैं दूसरे दीपक के उपाय की तरफ, जो कि गुरुजी कहते हैं आप सब जीवन में हमेशा ही खुशियों के लिए जो है विशेष तिथियों में इन स्थानों पर दीपक लगाना चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है केले का पौधा। केले का पौधा शास्त्रों में कहा गया है पूजनीय है। श्रीहरि विष्णु माता लक्ष्मी की असीम कृपा के लिए आज के दिन केले वृक्ष का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। केले वृक्ष की जड़ में हमेशा गोल बत्ती का घी का दीपक लगता है, एक चुटकी हल्दी डालकर। इस बात का आप सभी ध्यान रखें और भाग्य की रेखा इससे स्वतः ही प्रबल हो जाती है। तो देर रात्रि तक आज केले वृक्ष के आसपास जाइए या आपके घर पर लगा हुआ है कदम वृक्ष तो वहां पर आज एक गोल बत्ती का घी का दीपक एक चुटकी हल्दी डालकर जला कर आइएगा। साथ के साथ आज पीपल वृक्ष की जड़ में भी गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देता है। तो 2 स्थानों पर तो आपको कोशिश करनी है आज के दिन दीपदान आप करें ही। साथ के साथ माता लक्ष्मी को महादेव ने जो है पूर्ण रूप से आदेश दिया था। जब उन्होंने श्रीहरि विष्णु से माता लक्ष्मी का विवाह किया था तो माता लक्ष्मी बोली कि महादेव मेरे लिए कोई आज्ञा है। तब वह बोली कि आपके जो है
जब भी शुक्रवार को या गुरुवार को देवी लक्ष्मी आपके स्मरण करते हुए जो भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे एक लंबी बत्ती का दीपक लगा देगा, तुम उसके पीछे पीछे थोड़ी देर उसके घर चले जाना। तो ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त बेलपत्र वृक्ष को सींचन करता है, दीपक लगा देता है, माता लक्ष्मी उसके घर में खुशियों के भंडार भर देती हैं। तो इसके साथ साथ इन स्थानों पर दीपक लगाने के साथ साथ आज अपने घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा का ध्यान कर कर कि हे अन्नपूर्णे, मेरे घर में जो भी जैसा भी भोजन बनता है, हे पितृदेवताओं आप समृद्धि भरो और खुशियाँ मेरे परिवार में हो। जो भोजन हम बना रहे हैं वह पूर्ण रूप से परिवार के सदस्यों को लगे और उनके जीवन में मन बुद्धि विकसित हो और हर तरफ से उनके कार्य सुचारू हों। ऐसी प्रार्थना करते हुए रसोई घर में भी आज लंबी बत्ती के दीपक का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी मान्यता है इन स्थानों पर मात्र आज के दिन दीपक लगाने से परिवार में खुशियाँ बनी रहती है। श्री हरि विष्णु और महादेव के मंदिर में तो हर दिन दीपदान हमें करना ही चाहिए। तो इस तरह से यह जानकारी थी। चाहे तो प्रथम वाला उपाय करें, चाहे तो दूसरा करें, इच्छा आपकी है, कोई सा भी आप दीपदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर बेलपत्र वृक्ष, केला वृक्ष और जो है विशेष तौर पर तुलसी माता, घर का दरवाजा और आवश्यक रूप से घर की रसोई, इन स्थानों पर दीपदान किया हुआ कभी भी किसी भी स्वरूप में निष्फल नहीं होता। तो हमने जान लिए 2 उपाय। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं जब महादेव और माता रानी माँ अशोक सुंदरी का विवाह कर रहे थे, तब माता जो अशोक सुंदरी माता है उनके नेत्रों में महादेव ने आंसू देखे विदाई के समय और कहने लगे कि जब भी जीवन में नारी के दुख आने लगे तो मात्र एक चावल का दाना अगर वह माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना बोलकर, दुख तकलीफ बोलकर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अगर एक दाना चावल का आज के दिन चढ़ा देती है तो उसके भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। तो देर रात्रि तक आप सभी को भी कोशिश करनी चाहिए कि आप जब भी जो है शिव मंदिर जाते हैं, आपके जीवन में भारी तकलीफ चल रही हो, तो माता रानी और महादेव और माता अशोक सुंदरी के विदाई का प्रसंग ध्यान करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक चावल का दाना परिपूर्ण अवस्था में हो, इस बात का ध्यान रखते हुए शिवलिंग पर आप देर रात्रि तक चढ़ा दीजिएगा। आपको इससे भी लाभ आवश्यक रूप से मिलेगा। आज के दिन आपको जल का दान करना है, पीले चने की दाल का दान करना है, आम इन दिनों पर्याप्त जो है सीजन के स्वरूप में आ रहे हैं, आम का दान करें, पीले कपड़े का दान करें। कुल मिलाकर पीली वस्तुओं का खूब आपको आज देर रात्रि तक दान करना है। निश्चित ही भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। सुंदर स्वरूप में पीले फूलों से महादेव का जो है शिवलिंग का श्रृंगार, भले ही गेंदे के फूल हो, कनेर के फूल हो, उनसे श्रृंगार करें। श्री हरि विष्णु का सुंदर श्रृंगार करें। भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। कष्ट संकट पीड़ा से स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। तो आप सभी को जीवन में जब दुर्भाग्य आपको परेशान करे, कहीं ना कहीं से आप दुख पा रहे हो, तो महादेव की सेवा, आराधना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र के जाप से और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र के जाप से आप अपने जीवन की रेखाओं को सुदृढ़ कर सकते हैं, भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। तो आप सभी को आवश्यक रूप से जीवन में हर स्वरूप में दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए इन उपायों को करना चाहिए। हालांकि इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो दिए हैं, कृपया उन्हें भी देखिएगा। जय श्री राधे। हर हर महादेव।